उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग और पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव को संपन्न कराने के लिए डीएम ने पूरा लेआउट तैयार कर लिया है। मतदान केंद्र की सुरक्षा के लिए लोकल पुलिस के अलावा केंद्रीय फोर्स भी तैनात रहेगी। किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए डीएम ने समीक्षा शुरू कर दी। फूलपुर विधानसभा सीट पर चुनाव में अभी सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही प्रत्याशी उतारा है। इस सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटर हैं। फूलपुर उपचुनाव के लिए 335 बूथ बनाए जाएंगे और सेक्टर के हिसाब से उन बूथों पर निगरानी के लिए अलग अलग अफसरों को तैनात किया जाएगा। पोलिंग पार्टियां मुंडेरा मंडी से रवाना होंगी और ईवीएम वहीं रिसीव करके पूरी सुरक्षा से स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने बताया कि सुरक्षा को लेकर हर पहलू पर नजर है और मतदान और मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हो, ये कोशिश रहेगी। देखिए, कल माननीय आयोग द्वारा बहुत डिटेल कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और जिस क्षण से माननीय निर्वाचन आयोग कार्यक्रम जारी कर देते हैं तो उसी क्षण से जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो वो लागू कल से हो गई है। हम लोगों ने जो डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं या जहाँ पे भी राजनीतिक विज्ञापन या राजनीतिक लोगों का प्रचार प्रसार है, उसमें लगभग 72 घंटे का समय हम लोगों को मिलता है। उसमें ATR रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो हमने कल से शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त 18 तारीख से हमारा नॉमिनेशन शुरू होगा, तो नॉमिनेशन का नोटिफिकेशन 18 तारीख को हो जाएगा और ये प्रक्रिया 25 तारीख तक अवकाश के दिन को छोड़कर चलेगी। और हमारा मतदान वो 13 नवंबर को यहाँ पर होगा और 23 नवंबर को मतगणना संपन्न होगी। हमारी पोलिंग पार्टीज मुंडेरा मंडी से रवाना होंगी, वहीं पे हम लोग रिसीव करेंगे EVMs को। EVM के कमीशनिंग का काम भी वहीं पर होगा। तो और जो मतदान की प्रक्रिया है वो फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में 435 हमारे बूथ हैं जहां पर ये प्रक्रिया संपन्न होगी। 4 लाख से ऊपर मतदाता इस प्रक्रिया में प्रतिभाग करेंगे। अलग अलग जो प्रभारी अधिकारीगण हैं उनके साथ में हम लोगों ने मीटिंग अभी रखी है और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मीटिंग रखी है। तो आचार संहिता को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग आज उनसे बात करेंगे और इसके अतिरिक्त जो प्रभारी अधिकारीगण हैं उनके जो दायित्व हैं उनको लेकर हम लोग विस्तार में उनको बताएंगे। कितने वोटर हैं सर? 4 लाख से ऊपर मतदाता इसमें प्रक्रिया में भाग लेंगे और इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी हम लोग पूरी तरह इंतज़ाम कर रहे हैं। इसमें डिटेल में अभी कमिश्नर पुलिस साहब से और जो DCP गंगापार है उनके साथ में मेरी वार्ता हुई है और अब वो डिटेल प्लान इसका तैयार कर रहे हैं। जितने ऐसे हिस्ट्री शीटर्स हैं जिन्होंने पहले चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया है या संभावित रूप से कर सकते हैं, उन लोगों के चिन्हीकरण का काम और उनके प्रिवेंशन का काम भी हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा प्रशासन और पुलिस की संयुक्त रूप से टीम एक शांतिपूर्ण निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। फूलपुर से बीजेपी के प्रवीण सिंह पटेल लोकसभा का चुनाव जीते हैं, जिससे विधानसभा की ये सीट खाली हुई है। इस सीट पर पूरे देश की नजर है। हॉट सीट में शुमार इस सीट से ही जवाहरलाल नेहरू भी सांसद रहे हैं। मुस्लिम और पटेल बहुसंख्यक वाले फूलपुर के सपा से मुस्तबा सिद्दीकी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने अभी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। अब चुनाव की घोषणा होने के बाद सियासी माहौल गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट पर खास नजर रख रहे हैं। चुनाव की डेट आ जाने के बाद पुलिस ने भी चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया है। फूलपुर और आसपास के इलाकों के हिस्ट्री शीटर और अराजकता फैलाने वालों पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जल्द ही ऐसे लोगों को पाबंद किया जाएगा। DCP कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि फूलपुर को 4 जोन और 38 सेक्टर में डिवाइड किया गया है और संवेदनशील बूथों की लिस्ट बनाकर उसमें अलग से निगरानी की जाएगी। देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हमारे यहाँ पर फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव कंडक्ट किया जाएगा। उसके संदर्भ में जैसा कि जो चुनाव प्रभावित करने वाले लोग हैं, जो कि जिनके क्रिमिनल हिस्ट्री है, हिस्ट्री शीटर हैं या जिनके विरुद्ध पुलिस को सूचना है कि वो चुनाव प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाएगी। साथ ही साथ चुनाव प्रभावित करने के लिए, प्रलोभित करने के लिए उद्देश्य से अगर कोई इलीगल जैसे लिकर हो गया या पैसा या इस तरह की चीज़ का सर्कुलेशन होता है, उसको रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक जो स्क्वाड्स हैं वो लगाई जाएंगी। साथ ही साथ 4 जोन और 38 सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। उसमें हम अपने सेक्टर और जोनल पुलिस अधिकारी लगाएंगे और साथ ही साथ सभी जितने भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हैं या इंटर जो थाने वाले हैं, उन पर नाके लगा के चेकिंग भी की जाएगी।
और क्रिटिकल वल्नरेबल जितनी भी हमारे इसमें बूथ होंगे उस पे जो चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है उसके अनुरूप एक्स्ट्रा मेजर्स अपनाए जाएंगे। तो कुल मिला के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, इसके लिए पूर्ण रूप से पुलिस प्रबंध किया जाएगा।